यदि ऊष्मा स्रोत में हम उस वस्तु को या प्लास्टिक को लगा दें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संवहन नहीं हो पाता है। या लकड़ी है तो लकड़ी में भी एक सिरा को गर्म करने से दूसरे सिरे तक उसकी ऊष्मा नहीं जाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह प्रवाह या संवहन नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जैसे लोहा, लोहा को एक भट्ठी में हम लगा देंगे तो लोहे का दूसरे सिरा में हाथ को पकड़ेंगे, कुछ समय के पश्चात हमारा दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अर्थात वह वस्तु अथवा वह पदार्थ जो है ऊष्मा को अपने में संचरित होने देता है और संवहन होता है और एक सिरा से दूसरा सिरा तक वह ऊष्मा प्रवाहित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम ऊष्मा के सुचालक पदार्थ कहेंगे ना। ऊष्मा के चालक पदार्थ और ऊष्मा के कुचालक पदार्थ। हमारे इस प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं चालकता के आधार पर। एक तो होते हैं जो अपने में ऊष्मा का चालन करने देते हैं और एक ऐसे होते हैं जो ऊष्मा को अब जुड़ रही है, क्या बोलते हैं, रवीना फोन कर रही है, अब जोड़ लेते हैं ना। रवीना जुड़ रही है तो रवीना को फोन कर लेते हैं। हेलो। हाँ रवीना। हाँ रवीना, किताब निकालो, बहुत समय से ट्राई कर रहा हूँ। मैं तो निकाल ली है सर। हाँ चलो किताब निकालो। और किताब निकाल के अब देखते हैं हम। पढ़ाई शुरू कर दिए थे तो हाँ आपको बता दे रहे हैं। और इसमें हम निकाले हैं पृष्ठ क्रमांक 26। जी। पृष्ठ क्रमांक 26 में 26 नहीं, 26 से आगे जाना है 27। हाँ पृष्ठ क्रमांक 27 में सबसे निचले बिंदु पर जाना है। इसमें हम बात कर रहे हैं पदार्थों की चालकता के बारे में, जो उष्मा चालकता के संबंध में हम बात कर रहे हैं। देखो, आपने अपने घरों में धातु के गर्म बर्तनों को कपड़े से पकड़कर चूल्हे से उतारते हुए देखा होगा। जब भी जी खाना पकाते हैं आप, तो जब पसिया पसिया टारने का समय आता है तो आप बर्तन को क्या करते हैं, आप कपड़ा पकड़ लेते हैं या पत्ता पकड़ लेते हैं और उसको टारते हैं। जी लेकिन प्रेशर कुकर जो होता है, उस प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, उस हैंडल में एक प्रकार का पदार्थ लगा होता है, वो काले कलर का दिखता है, बेकेलाइट का बना हुआ। वो क्या होता है, वो उसको हम पकड़ के ऐसे ही बिना कपड़े का भी उतार लेते हैं। जी इसका कारण क्या है, आप यदि विचार करेंगे, इसके कारण पर समझने का प्रयास करेंगे, तो ये जो बेकेलाइट का बना हुआ पदार्थ, ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ होता है और ये उष्मा का कुचालक पदार्थ है, जिसके कारण हम अपने हाथ में पकड़ते हैं तो भी हमारा, क्योंकि उष्मा को अपने में प्रवाहित होने नहीं देता है, उष्मा को अपने में संवहन नहीं करता है, अर्थात वह उष्मा का कुचालक है जो बेकेलाइट है, जो कुकर के हैंडल में, आजकल बहुत सारे कढ़ाई के हैंडल वगैरह में भी लगाए जा रहे हैं ना। जी लेकिन हम जो खाना पकाते हैं वो बर्तन चूंकि उष्मा का सुचालक है और हमारा हाथ जलने का खतरा है, जल सकता है, इसलिए हम वहां पर कपड़ा भी क्या है, उष्मा का अर्धचालक है कहना चाहिए, कुचालक है,
इसलिए हम कपड़े को पकड़ करके उसको हम उतारते हैं। ठीक है ना? जी इसके लिए एक क्रियाकलाप हम यहाँ पर करते हैं। एक क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 10। इसमें दिया है धातु का बर्तन। धातु का बर्तन कहने से हम जितने भी घरों में उपयोग करते हैं, तांबे का बर्तन, कांसे का बर्तन, पीतल का बर्तन, सिल्वर का बर्तन, ये सारा जो है धातुएं हैं ना। जी तो इन धातु का बर्तन ले लें या एक बीकर पानी ले लें, एक लकड़ी की छड़ तथा एक धातु की चम्मच, पानी और गर्म करने का साधन। तो ये जो चित्रानुसार जैसे दिखाया गया है आपको 28 नंबर पृष्ठ पर, ऊष्मा के सुचालक एवं कुचालक का परीक्षण करने के लिए ना, इस चित्र को गौर से देखो। ये जो चित्र है, नीचे ताप दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, इस बीकर को, पानी को गर्म कर रहे हैं, और उसमें एक लकड़ी का छड़ भी डाला हुआ है और एक धातु का चम्मच डाला हुआ है। ठीक है? अब गर्म करने के बाद, चूंकि इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं, करके डायरेक्ट अपने हाथों से छू करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने ऐसे कई चीजें हमारे जीवन में रोज के दैनिक कार्यों में हम उपयोग में करते हैं, जिससे पूर्व ज्ञान के रूप में संचित है आप लोगों में, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लकड़ी को छुएंगे तो हमको लकड़ी गर्म नहीं लगेगा ना। इस सिरा से उस सिरा तक लकड़ी में गर्मी नहीं जाएगी। लेकिन ये जो करछुल है या चम्मच है, इसमें आप इसके छोर से उस छोर तक धातु है और वह अपने में ऊष्मा का सुचालक करती है, सुचालन करती है, इसलिए उस छोर में भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। जी आप लोग की तरफ लाइट गोल हुई क्या? नहीं अच्छा, हम लोग की तरफ लाइट गोल हो गई। तो आ, हम यहाँ पर चम्मच को क्या कहेंगे, ऊष्मा का सुचालक कहेंगे, और लकड़ी को क्या कहेंगे, ऊष्मा का कुचालक कहेंगे ना। जी उसी प्रकार से हम देखते हैं कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत के संबंध में ना, कई पदार्थ ऐसे होते हैं, आपने कभी भी विद्युत के तार पर लगा प्लास्टिक का आवरण हटाकर देखा है? मतलब विद्युत का जितने भी वायर हैं उसमें कोटेड होता है, बाहर में प्लास्टिक का कोट चढ़ाया हुआ रहता है, और अंदर जो होता है धातु का, तांबा का या पतले तार पाए जाते हैं ना। ये तार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने में ये अपना शरीर में संचारित होने देते हैं विद्युत धारा को। जबकि ये जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक इंसुलेटर का काम करते हैं, ये धारा को अपने में पार होने नहीं देते हैं ना। इसलिए वायर के ऊपर में जो कोटेड होता है, हम बिजली के वायर को आसानी से विद्युत अंदर अंदर वो संचारित करते रहता है और बाहर में हम छू सकते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार के धातु जो विद्युत का संचालन करते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, ऐसे धातु को, ऐसे पदार्थ को सुचालक पदार्थ कहते हैं, विद्युत का सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब विद्युत के सुचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का सुचालन नहीं होता है, विद्युत का संचरण नहीं होता है, वैसे पदार्थ को विद्युत का कुचालक कहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, प्लास्टिक के बने हुए, प्लास्टिक कोटेड वायर के ऊपर लगा हुआ विद्युत का कुचालक है ना। उसी प्रकार से और भी कई पदार्थ ऐसे होंगे जो विद्युत का कुचालक हैं। सूखी लकड़ी भी विद्युत का धारा का संचालन नहीं करता है ना। तो ऐसे चीजों को हम परीक्षण करने के लिए यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है। ये सर्किट कैसा है, विद्युत चालकता। एक बैटरी दिख रहा है चित्र में, ये बैटरी में एक सिरा धन है, एक सिरा ऋण है ना। अब छोटा सा वायर इसमें लिया हुआ है, जो हाथ में ऋण सिरे में धातु की डिस्क के टर्मिनल पर हाथ से पकड़ के रखा है, और एक तरफ बल्ब जुड़ा हुआ है, बल्ब में जोड़ा हुआ है ना।
तो यहाँ से बल्ब को जोड़ देते हैं और यहाँ पर धन सिरे में एक तरफ जुड़ा हुआ है। अब इससे एक सिक्का रख दिए हैं। सिक्का क्या है? लोहे का है। जी सिक्का से बल्ब को जब टच करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। ठीक है ना? जी इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सिक्का है लोहे का है और ये विद्युत का सुचालक है, इसलिए बल्ब जल रहा है। लेकिन उसके स्थान पर हम माचिस की डिबिया या लकड़ी या कोई प्लास्टिक को रखें तो बल्ब नहीं जलता है ना। जी और जब बल्ब नहीं जलता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह जो प्लास्टिक है या लकड़ी का टुकड़ा है या माचिस की डिबिया है, ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है ना? जी तो इस प्रकार से पदार्थों के गुणों को, प्रकृति को हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के अनुसार हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इन पदार्थों का उपयोग अपने जीवन में हम करते हैं। ठीक है ना? जी तो आप लोगों में से कोई एक जने ये पृष्ठ क्रमांक 29 को जरा पढ़ेंगे, मैं सुनूंगा थोड़ा। कोई कोई पढ़ने नहीं जानते हैं जैसे लगता है। कौन पढ़ेगा? स्वेच्छा से बताओ तो। विशाखा ध्यान से सुनना और ललिता तुम पढ़ो। विशाखा जी किताब को 29 पृष्ठ को गौर से देखो। थोड़ा सा पढ़ने में तुमको समस्या है, इसलिए मैं ये कार्य करा रहा हूँ। अब ललिता इस पाठ को पढ़ेगी अभी यहाँ से एक चैप्टर, और तुम ध्यान से उस अक्षर को, शब्द को देखते हुए सुनते रहो। ठीक है ना? चलो ललिता पढ़ो। ललिता, ए ललिता, लाइन में है कि नहीं है? नहीं सुनाई दे रहा है सर। सुनाई नहीं दे रहा है? जी अभी तो मेरे को सुनाई दे रहा है बढ़िया से। पढ़ो ना उसको, 29 पृष्ठ को पढ़ो। रुकिए, थोड़ा सा मिला रही हूँ, नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 29 को पढ़ो। रुकिए, कहाँ का को? पृष्ठ क्रमांक 29, 29। विद्युत तार के दोनों वाला को? हाँ हाँ हाँ, बस बस उसी को। विद्युत पढ़ते हैं उसको, विद्युत, विद्युत नहीं, विद्युत। विद्युत हाँ, विद्युत तार के दोनों सिरों को छील ले। अब एक सिरे को बल्ब के धातु वाले भाग में लपटे तथा दूसरे सिरे को टार्च के सेल, विद्युत सेल के निचले सिरे पर पकड़े। अब बल्ब के निचले सिरे को सेल की घुंडी पर लगाए। चित्र बल्ब जल उठता है। इसका कारण यह है कि तार की धातु विद्युत की सुचालक है। अब बल्ब और सेल की घुंडी के बीच कागज का टुकड़ा मोड़कर रखें। देखें क्या होता है। कागज के विद्युत कुचालन होने के कारण बल्ब नहीं जलता। कागज के स्थान पर अन्य पदार्थों, लकड़ी, कपड़ा, धातु का सिक्का आदि लेकर यही प्रयोग दोहराएं। चलो बस हो गया तुम्हारा। तुम पढ़ लेती हो। इसमें उसी चीज को बतलाया है जो मैं बताया हूं अभी,
कि धातु के चालक और कुचालक, विद्युत कुचालक और विद्युत सुचालक पदार्थों के परीक्षण के लिए सर्किट बनाया गया है। एक बैटरी है, एक बल्ब है, वायर है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इसमें टच करके अपने को जोड़ के देखना है ना। तो आगे मैं पढ़ने के लिए कहूँगा। यहाँ से इसके आगे प्रयोग दोहराए के बाद जयंत पढ़ के सुना बाबू। जी। हाँ, यहाँ से आगे एक चैप्टर तू पढ़ के सुना। वे पदार्थ जिनमें वे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे विद्युत के सुचालक, तथा जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। शुद्ध जल विद्युत का सुचालक है। लवणों के घुले होने के कारण साधारण सुचालक हो जाता है। इसलिए गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। हाँ, अब रुक जाओ। यहाँ पर कह रहा है वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वे विद्युत के सुचालक, तथा जिनमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है, वे विद्युत के रोधक अर्थात विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। यहाँ बताया है शुद्ध जल। शुद्ध जल से मतलब है ऐसा जल। शुद्ध जल हम किसको कहेंगे बाबू जानते हो? जब हम एक बर्तन में पानी ले लेते हैं ना, और उस बर्तन के पानी को हम क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने के बाद जो भाप बनता है, उस भाप को एक जगह में संघनित कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं, और उसको जब शीतल होता है तो वो पानी में बदल जाता है ना। तो उस पानी को शुद्ध जल कहते हैं। उसमें किसी भी प्रकार के लवण घुले नहीं होते हैं। तो वो पानी जो है विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन यदि हम उस पानी को भी, जिसको आसूत जल के नाम से हम जानते हैं, और उस जल में यदि हम 1 चम्मच नमक डाल दें तो तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। शुद्ध जल का मतलब ये मत समझना शुद्ध जल विद्युत का कुचालक लिखा है। अब तुम कहीं से एक आध जगह से मस्त अच्छा बढ़िया पानी ले आए और उसको बिजली में जोड़ करके छू के देखे, तो वो तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगा, आपको झटका मार देगा ना। यहाँ पर सावधानी ये बरतना है, यहाँ समझने में गलती हो सकता है। जैसे शुद्ध जल, तो हम समझते हैं, हम पीते हैं वो जल शुद्ध है, ऐसे ही समझते हैं ना। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में बोरिंग से पानी आता है या बोर से पानी आता है, या हम छान लेते हैं, या हम उसको गर्म करके ठंडा कर लेते हैं, और उसको हम समझते हैं ये शुद्ध जल है और हम उसको पीते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो शुद्ध जल नहीं कहा जा रहा है यहाँ। शुद्ध जल से मतलब है उसमें घुले हुए लवण नहीं होने चाहिए, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पानी को गर्म करके भाप में बदलना पड़ता है, और पूरे भाप को फिर से शीतल करके आपको एक जगह पानी में एकत्रित करना पड़ेगा। तो वो उस प्रकार से बना हुआ पानी को हम विज्ञान की भाषा में शुद्ध जल कहेंगे, और उसको विज्ञान की भाषा में आसूत जल का नाम दिया जाता है ना। बाकी जितने भी हम पानी पीते हैं वो सब में लवण घुले हुए हैं। उन लवणों के कारण हमको जल का एक अलग प्रकार का स्वाद भी मिलता है। ठीक है ना। पानी को पीने से एक विशेष प्रकार का स्वाद का अनुभव होता है कि नहीं। तो वो उनमें घुले हुए लवणों के कारण होता है, और उन लवणों के घुले होने के कारण जो है, आप पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तुरंत करंट लग जाएगा ना। अब आगे सोचिए, टार्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है, यहां से पढ़ेगी विशाखा। अब लो विशाखा पढ़ के दिखाओ 1-2 लाइन। विशाखा प्रयास करो, ऐसी प्रयास करते करते सीख जाओगी ना।
कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ चलो देखा। चलो हो गया ना। देखो उस दिन मैंने पढ़ने के लिए कहा था तो बहुत बिल्कुल समस्याग्रस्त थी, मतलब पढ़ नहीं पाती थी। और आज जो है, आज तुम बहुत अच्छा पढ़ रही हो, मतलब धीरे से आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा है। इस प्रकार से रोज का अभ्यास करती जाओगी तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है अभी का समय ऐसा है, पढ़ने का छूट गया है सबका। और अनअभ्यासे विषम विद्या, अन अजीर्णे अनम विषम बोलते हैं। यदि विद्या को अभ्यास नहीं करने से वह जहर की भांति लगता है, और भोजन अधिक खा लेने से भी वो जहर बन जाता है, पचने नहीं नहीं पचने से ना। तो इस प्रकार से आप वो जो एप्स बोला था वो एप्स डाउनलोड करके कुछ ध्यान दे रही हो। एक एप्स आता है बोलो एप्स, जिनके पास बड़ा फोन है, बोलो एप्स डाउनलोड करके उसके सामने लिखे हुए शब्दों को छूने से वो बोलने लग जाता है, और उसको आप दोहराते चले जाओ। इस प्रकार से आप अच्छे से पढ़ाई सीख सकते हो। ठीक है ना। ये टेक्निकल है, जमाना ही ऐसा है, कलयुग का सही युग तो अभी आ रहा है। जितने भी कल पुर्जों के उपयोग से हम अच्छे अच्छे चीजों को सीख सकते हैं ना। तो इसको कुल मिला करके मैं इस प्रयोग को इसलिए पढ़वा रहा था कि आप लोगों को मैं समझ रहा था कि कौन कितना पढ़ पाता है। और चूंकि मैं इसको तो बता ही चुका हूं कि इस सर्किट में जोड़ करके देखने से उष्मा विद्युत के सुचालक और कुचालक के पदार्थों को हम परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगला बिंदु कुछ इससे हट करके है, तो अगला बिंदु हम देखेंगे कल। ठीक है ना। हाँ, ये अगला बिंदु विसरण है, इसको हम कल देखेंगे। आप लोग थोड़ा मोड़ा किताब भी पढ़ लिया करो, पढ़ पढ़ के आए।